नमस्कार, जय माता दी मेरे दोस्तों। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन में हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ऐसे नवरात्रि की प्रारंभ तिथि से देखा जाए तो आज नवरात्रि का 7वां दिन होना चाहिए था, लेकिन इस बार चतुर्थी 2 दिन पड़ने की वजह से आज नवरात्रि का छठा दिन ही माना जा रहा है। तो आज हम देवी कात्यायनी की पूजा करेंगे। साथ ही साथ आज हम दुर्गा सप्तशती का 10वां पाठ सोम का वध का अध्याय करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और देवी सप्तशती का ये पाठ का अध्याय को जरूर सुने। जय माता दी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माँ बीना पानी पुस्तक हस्ते माँ शारदे तुम्हें नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। 10वां अध्याय सोम का बंध। ध्यान में माथे पे अर्चन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी के हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सोने के समान हैं, सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके नेत्र हैं और वही अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देख तो सारी सेना का संहार होता देख जान शंभु ने कुपित होकर, दुष्ट दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी बेईमानी बनी हुई किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देखिए मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और तुम दोनों में सभी देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों के बौछार तथा पहने शस्त्रों को दारुण और शस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों के युद्ध में सब लोगों का बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों के द्वारा काट डाला। इसी प्रकार सोम ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार सबसे उच्चारण मात से खेल खेल में विनष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंकर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी सोम ने भी 100 चांद वाले चमकते हुए ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी पे आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने धनुष छोड़े हुए पहने बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य ने घोड़े और साथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने उस अंबिका को मारने के लिए उद्धत व भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते ही देवी ने अपने पैनों बांधने से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर लपका।
उस पर असुरेश्वर ने देवी की छाती से मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक मुष्टि का प्रहार किया। देवी के थप्पड़ खाकर दैत्यराज सुम पृथ्वी पे गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठकर खड़ा हुआ। फिर उछला और देवी के ऊपर लाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के सोम के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धि और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने सुम के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर पृथ्वी पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वो दुरात्मासुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा सुम को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसको छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल के धार से घायल होने पर भी उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारे जगत में प्रसन्नता हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पालक होते थे वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियों का ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय सुम की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया तथा गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगे। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर सब शांत हो गए। इति सुम वध नामक 10वां अध्याय समाप्त।